अस्सलाम वालेकुम। हम जैसे यहाँ पे मौजूद हैं खान साहब के घर पर, और यहाँ पे हमें एक बहुत बड़े खान साहब के शेर, खान साहब के चहीते, खान साहब की जान, पाकिस्तान की जान, यंगस्टर्स की जान हमें नज़र आए, तो हमने कहा इनसे ज़रूर कुछ सवालात किए जाएँ। जी मुराद भाई, आप बताएं कि आप खान साहब के साथ कब से हैं, और आप खान साहब को के साथ आपकी कोई ऐसी अदा जो खान साहब की जो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो? देखिए, खान साहब के साथ तो काफ़ी अरसे से हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हैं, लेकिन इमरान खान आलम इस्लाम की लीडर है, खुददार इंसान है, गैरतमंद इंसान है, डट के खड़े हैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए। और पूरी कौम इस वक्त, आप बच्चों से पूछे, आप बड़ों से पूछे, बुज़ुर्गों से पूछे, हर तबका पाकिस्तान का इमरान खान के साथ खड़ा है। और इंशाअल्लाह जो उन्होंने ख्वाब दिखाया पूरे कौम को हकीकी आज़ादी का, इंशाअल्लाह उसको पाए तकमील तक। मुराद भाई, आप ये बताएं, जब यहाँ 14 की नाइट को जब खान साहब पे अटैक हुआ, तो मैंने आपको देखा था पिक्चर्स में, आप दीवार पे बैठे हुए थे और आपने कुछ भी मास्क भी यूज़ नहीं किया, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? आपको क्या शेल्स की वो एक तपिश फील नहीं हो रही थी? और एक्सपायर्ड शेल्स थे सारे। देखिए, एक चीज़ है कि हम जब कहते हैं ना कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, क्योंकि खान साहब की रेड लाइन पाकिस्तान है, तो ये हम सिर्फ ज़बान से नहीं कह सकते, ये हम बिलीव करते हैं, ये हम दिल से कहते हैं। एक पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर, आलम इस्लाम का लीडर, पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी के लिए डट के खड़ा रहने वाला लीडर, उनको आप इस तरह जैसे पता नहीं कि क्या है, आप किसी मुल्क को फतह कर रहे हैं कि यहाँ पे रेंजर्स भी आ रही है, पुलिस भी आ रही है, कंटेनर्स आ रहे हैं, वाटर कैनन्स आ रहे हैं, शेल्स हो रहे हैं, डायरेक्ट बुलेट्स फायर किए जा रहे हैं। 35 होल गोलियों के मैंने खुद यहाँ पे इकट्ठे किए। फिर उसके साथ साथ आप तरबंद गाड़ियाँ दीवारों से और गेटों से मार रहे हैं। तो ये एक इस तरह हमला था, क्या आईन और कानून उसकी इजाज़त देता है? खान साहब ने तो श्योरिटी बॉन्ड भी साइन कर दिए थे। खान साहब तो अदालतों में पेश भी हो रहे हैं। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो चुका, उनको 4 गोलियां लग चुकी, उसके बावजूद जख्मी हालत में वो कोर्ट जाते हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी को आज भी खतरा है। वो लोग इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। इमरान खान को इसलिए रास्ते से हटाना चाहते हैं कि जो ग्रेटर गेम प्लान है, ये जो गुलाम है, ये जो डूम और का हुक्म बजा लाते हैं, उस गेम प्लान में इमरान खान फिट नहीं आता, क्योंकि इमरान खान हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, लिहाजा इमरान खान को हमने माइनस करना है। इस तरह नहीं होगा। लोग कड़े थे, हम कड़े हैं। और यहाँ पे आपने जो शेल वगैरह की बात की, ये तो होता रहता है तहरीकों में। अगर आप है, हकीकी आज़ादी का ख्वाब आपकी आंखों में है, अपने मुल्क को गुलामी से आप निजात दिलाना चाहते हैं, कौम खुददारी के साथ खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, ख़वातीन खड़े हैं, तो हमने तो खड़े ही रहना है। यही हमारा काम है। हमने पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलानी है। हमने पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों की गुलामी से आज़ाद करना है। हमने मकामी सहूलतकारों और उनके जो यहाँ पे हैंडलर्स है, जो सहूलतकार है, जो गुलाम है, उनसे हमने अपने कौम को निजात हासिल करके देनी है। ये नहीं हो सकता कि चंद खानदान हैं, उनकी मर्जी में दिन में जो आए वो करे, बैरूनी ताकतों से मिले, पाकिस्तान को किसी की जंग में धकेले, कभी डूम और का हुक्म आ जाए, कभी पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर लेके जाए और हम खामोश रहे। हम आज़ाद हो गए, आज़ाद पैदा हुए थे और आज़ाद मरेंगे। जी, आप मुझे ये बताएं कि जो अभी आपको कैसा फील हो रहा है कि अभी आइन जो है उसकी पासदारी नहीं हो रही, पीडीएम अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि इलेक्शन हो सकते हैं वाकई में? देखिए, एक चीज़ है, इलेक्शन ना होना तो आइन आपका मुअत्तल, और आप आइन को तोड़ रहे हैं, और आइन को तोड़ना, आइन के आर्टिकल 6 उनके ऊपर लागू होगा। सवाल तो ये बनता है, आइन पाकिस्तान कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। अगर आप अदालतों का हुक्म नहीं मानेंगे, आप आइन को नहीं मान रहे, तो क्या जंगल है?